विकास हैं, 24 वर्षीय। लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। मैंने अभी तक आपके जितने भी वीडियोस, सत्संग इत्यादि सुने हैं, क्या मापदंड है, क्या प्रयोग है जिससे मैं जान सकता हूँ कि मैंने उन्हें सही तरीके से और सटीक सुना है और आप जो कहना चाह रहे थे वही सुना है? जिंदगी बदल रही हो तो कुछ तो सुना है, और जिंदगी सही बदल रही हो तो सही सुना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी बदलती है ये वीडियो इत्यादि सुन के, पर बदल करके पहले से भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने न जाने क्या सुना है, उन्होंने जो सुना है वो वही जानते हैं, वो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने वो कहा नहीं जो उन्होंने सुना है। इन बातों को आप वास्तव में सुन रहे हैं, उसका तो एक ही प्रमाण है, जीवन। जीवन में अगर सार्थक बदलाव आ रहा है तो आपका श्रवण सार्थक रहा है, अन्यथा नहीं। शुभम में। आचार्य जी प्रणाम। आपकी प्रखर वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनने का परिणाम स्वरूप एक जीवन शैली है जो मुझे समझ में आई है, और उन्होंने उसके बाद एक श्लोक लिखा है और कह रहे हैं कि मुझ जैसे युवा के लिए इस जीवन शैली को क्रियान्वित करने के लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे। श्लोक इस प्रकार है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के लक्षण है, इसमें सीख क्या? ये जो श्लोक है, कैसे उतारे, ये सब जो बातें इस श्लोक में कही गई हैं, 4-5, ये ध्यान की गहराई की बातें हैं। कि जैसे बगुला खड़ा हो जाता है एक पांव पर और बिना हिले देखता रहता है मछली को, तो जिसको विद्या चाहिए उसमें ये गुण होना चाहिए। कि जैसे कुत्ता जरा सी आहट से उठ बैठता है कि कहीं कोई खतरा, कोई शत्रु तो नहीं आ गया, तो विद्यार्थी में वो लक्षण होना चाहिए। ये सब बातें ध्यान से संबंधित हैं। आपको जब कुछ बहुत इच्छा के साथ, बड़े प्रेम के साथ चाहिए होता है, तो आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आप अपने लक्ष्य से चूक जाएं। उसके बाद ये सब गुण अनिवार्यतः आप में आ ही जाते हैं। ये 5 नहीं, इस तरह के 15 गुण तुम्हें मिल जाएंगे अगर सर्वप्रथम तुम्हारे पास स्पष्टता है कि क्या लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति प्रेम है। उस स्पष्टता और प्रेम के पीछे मैं कह रहा हूं ऐसे 5 नहीं, 15 गुण तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पष्टता नहीं है और प्रेम नहीं है और तुम कोशिश करो इन गुणों को साधने की, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम श्वान निद्रा साध लोगे तो तुम्हें विद्या मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर श्वान निद्रा से विद्या मिलती होती तो सबसे पहले श्वानों को मिलती ना। कौन से कुत्ते को तुमने विद्या मिलती देखी है? अगर बकुल ध्यानम से ध्यान लगता होता तो सब बगुले महाध्यानी होते। उन्हें ध्यान वगैरह नहीं कुछ मिलता, मच्छी मिलती है। तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी अगर पहले तुम्हारे पास एक केंद्रीय चीज हो। क्या? स्पष्टता, एक लक्ष्य क्या होना चाहिए, और जो लक्ष्य है उसके प्रति प्रेम, फिर सब आ जाएगा।